Hello everyone. Today we'll do the topic of PHP, and in this topic we will discuss the loops which are used in PHP. अभी तक जी हमने जितने भी लूप्स किए हैं हमने 3 टाइप्स के लूप्स किए हैं उसमें, चाहे आपकी फॉर लूप की आप बात करो, वाइल लूप की बात करो, डू वाइल लूप, ये सारे हमने लूप्स किए हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट इन लूप्स क्या है कि आप लूप्स क्यों यूज़ करते हो, कि अगर हम कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, उस केस में हम यूज़ करते हैं लूप्स। ठीक है, लूप्स विच आर यूज टू रिपीट स्टेटमेंट्स जब तक हमारी कंडीशन क्या होनी होती, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, यूज टू रिपीट स्टेटमेंट ब्लॉक फॉर मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ये रिपीट स्टेटमेंट ब्लॉक का मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट ब्लॉक को मोर देन 1 टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं लूप्स। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने 100 स्टूडेंट्स का डेटा क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है, उस केस पे आप क्या करोगे, अगर मैं लेके चलूँ 10 स्टूडेंट्स तो उस केस में तो आपके हो जाएंगे जी, आप 10 टाइम्स वो स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट अगर आपने 100 टाइम्स वो प्रिंट करवाना है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट द कोड फॉर 100 टाइम्स। उस केस में हम यूज़ करते हैं लूप्स। ठीक है, टू प्रिंट टू प्रिंट द रिकॉर्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, उस केस में हम यूज़ करते हैं जी लूप्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स कौन कौन सी है जी लूप्स की, 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, सबसे पहले फॉर लूप, while loop and do while loop। ठीक है जी, हम आज जो डिस्कस करेंगे वो 3 टाइप्स की लूप्स हैं। फर्स्ट इज हमारी जो है फॉर लूप, सेकेंड while loop एंड थर्ड इज do while loop। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर लूप, जस्ट इनमें डिफरेंस क्या होगा जी, वैसे अगर हम वर्किंग की बात करें तो इन तीनों लूप्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, बट जब ये एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है, उस केस में जो इनका सिंटेक्स है, ठीक है, जहाँ हम बोलते हैं जी द फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो डिफरेंट है सबका। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है फॉर लूप, फर्स्ट टाइप इज फॉर लूप। फॉर कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, फॉर कीवर्ड इज यूज्ड। ठीक है जी, अगर आप कोई भी लूप यूज कर रहे हो देन उस केस में आप 3 करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करोगे, लूप की इनिशियलाइजेशन, लूप की कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, देन कंडीशन एंड नेक्स्ट हमारा क्या आता है जी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात करूँ तो ये हमें बताएगा कि हमने लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, सेकंड हमें बताता है कि हमने लूप को एंड कहाँ पे करना है। ठीक है जी, अब हमने 2 चीज़ें बता दी कि हमने लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है, सेकंड हमने बता दिया एंड कहाँ पे करना है, बट वो कैसे हमारे स्टार्टिंग टू एंड तक जो हमारी है वैल्यूज़ इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी वो हमें क्या बताएगा जी, जो आप इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट प्रोसेस उसके लिए यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप अगर कोई भी लूप यूज़ कर रहे हो, ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने डिफाइन करने ही करने हैं इन केस ऑफ लूप्स। ठीक है, देन सिंटेक्स क्या होगा लूप का,
ठीक है जी, ये फॉर कीवर्ड हमने यूज किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या दिया जी, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन मीन्स मैंने लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, जो भी आप वैल्यूज के लिए स्पेसिफाई करो। ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया कंडीशन। कंडीशन क्या चेक करेगी कि आपने लूप को कहाँ तक लेके जाना है, मीन्स आपकी वैल्यू जो आपने इनिशियल वैल्यू दी है वो इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी और कहाँ तक होगी। ठीक है, और हमारा जी स्टेटमेंट ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट होगा जी जब तक आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स नहीं हो जाएगी। जिस केस में ट्रू होगी स्टेटमेंट ब्लॉक उसी केस में एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो आपका लूप से क्या हो जाएगा जी, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमें बताएगा कि आपने जो इनिशियल वैल्यू दी है वहाँ से हमारी जो वैल्यू है इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो, और कहाँ तक होगी, जहाँ तक आपने उसकी कंडीशन स्पेसिफाई की है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस सिंटेक्स अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या हो सकती है। ठीक है, सभी के लिए जी मैं एक सेम एग्जांपल लूँगी। ठीक है, कि हमने 1 to 10 नंबर्स क्या करवाने हैं, प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल PHP। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे जी हमारा जो फॉर लूप है। ठीक है, क्योंकि हम PHP में वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं यूज़ करते, सीधा आप डॉलर वेरिएबल नेम देके उसको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई एनी डेटा टाइप इन केस ऑफ PHP। ज़ीरो, ठीक है, सॉरी 1, देन $i लेस देन $i और इक्वल टू क्या हो 10 एंड $i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैं इको क्या करवा रही हूँ जी, $i की जो मेरी वैल्यू है उसके बाद। ठीक है, ओके यस, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, आई को मैंने, ये मेरी क्या है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, कंडीशन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बता दिया जी कि मेरे आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट क्या आएगी इसकी, आउटपुट में साथ साथ बता रही हूँ आपको। सबसे पहले प्रिंट होगा हमारा 1। ठीक है जी, उसके बाद आई इनिशियल वैल्यू 1 थी। ठीक है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 10 ट्रू है, देन क्या इको हो जाएगा जी 1। ठीक है, उसके बाद आपकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2, कंडीशन फिर से ट्रू है, मीन्स 2 इज लेस देन 10। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3, लेस देन 10 है, यस, स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा 3। उसके बाद 4 इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, 5 इंक्रीमेंट होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, देन 10। ठीक है जी, जब आई की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी उस केस में आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम आई आपका इंक्रीमेंट होगा, मीन्स 11 हो चुका है। ठीक है, अब वो कंपेयर करेगा आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स, देन वो आपका कंट्रोल फॉर लूप से एग्जिट होगा। क्लियर है जी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे ये मेरी एक ही लाइन में प्रिंट हो रही है आउटपुट। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ मेरा 1 2 3 4 5 6 ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे जी, ब्रेक टैग। ठीक है, ब्रेक टैग आप यूज करोगे। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपकी आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, ब्रेक का मीनिंग है आपने नेक्स्ट लाइन में जंप करना। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारी फर्स्ट लूप थी। सेकंड सेकंड है मेरी वाइल लूप, वाइल लूप। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लूप्स अगर आप कोई भी यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें एग्जीक्यूशन सबकी क्या होगी, सेम होगी, बट डिफरेंट क्या होगा उसमें, जो मेरा सिंटेक्स है। ठीक है,
ये while लूप भी हम यूज करते हैं टू रिपीट अ स्टेटमेंट ब्लॉक फॉर मोर देन वन टाइम्स. सिंटेक्स फॉर while लूप इज, ये जो आप मैंने एक्सप्रेशन बोला है ना, x इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट y इक्वल्स टू 5 कॉमा y प्लस 6. सबसे पहले आप यहाँ पे जी इनिशियल वैल्यू दोगे, मीन्स इनिशियलाइजेशन. तो आप कैसे, कंडीशन, ठीक है. उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक जो आपने एग्जीक्यूट करना है. नेक्स्ट यहाँ पे आपका जी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट. यहाँ पे आपने को ब्रैकेट्स क्लोज करनी है, मीन्स आपने लूप की बॉडी क्या करनी है, क्लोज करनी है. ठीक है. अब मैं वही सेम एग्जांपल लेके चल रही हूँ. ठीक है जी. तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू दोगे. ठीक है. हमने कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवानी है जी, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं. तो आपकी जो आई की इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी जी, 1. $i = $1. ठीक है. उसके बाद वाइल कीवर्ड आपने यूज करना है. देन मैंने कहाँ से कहाँ तक रिपीट करना है ये, जब तक आपका आई इक्वल टू 10 या फिर ग्रेटर देन 10 ना हो जाए. ठीक है. और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, इको मैंने क्या करवाना है, $i. ठीक है. इको $i. देन यहाँ पे वो स्टेटमेंट आपकी, हाँ, एक और ऐड होगी जी, $i प्लस x. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन करनी है. ठीक है. मीन्स मैंने वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से इनिशियलाइजेशन होगी. उसके बाद वाइल कीवर्ड यूज करेंगे. ठीक है. उसमें आपने स्पेसिफाई करनी है कंडीशन, $i लेस देन और इक्वल टू 10. ठीक है. मीन्स आपने वैल्यू अगर इनिशियल वैल्यू दी है तो ऑब्वियसली आप उसका एंड बताओगे, मेरी कंडीशन कहाँ तक होनी चाहिए. ठीक है जी. जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक आपकी स्टेटमेंट्स जो आपने वाइल बॉडी में स्पेसिफाई किए हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे. ठीक है. एंड इको आपने क्या करवाना है उसमें जी, $i मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू 10. ओके. तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आपके पास क्या आएगी, मैं नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ जी. आउटपुट इसकी क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. जब आपकी वैल्यू 11 हो जाएगी जी, उस केस में वाइल जब कंडीशन चेक करेगा तो आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स. एंड वो लूप से क्या हो जाएगा जी, एग्जिट हो जाएगा. क्लियर है. ठीक है. ओके. यस. जो हमने अभी तक 2 लूप्स किए हैं, फॉर एंड वाइल लूप. ठीक है. उन दोनों की एग्जीक्यूशन बिल्कुल सेम है. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन वो कंडीशन चेक करेगा. अगर कंडीशन ट्रू है देन आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. अगर फॉल्स है देन वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा लूप से. बट डू वाइल इन दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट है. डिफरेंट क्यों है जी, क्योंकि इन केस ऑफ डू वाइल लूप, ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेम जैसे हमारी फॉर एंड फाइल में हो रही है. ठीक है. उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा. एंड में आपकी कंडीशन चेक होगी. ठीक है. तो मीन्स आपकी जो डू वाइल लूप है, इट इज योर एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. एग्जिट कंट्रोल्ड क्यों, क्योंकि हमारी जो लूप की हम कंट्रोल या कंडीशन चेक कर रहे हैं वो कहाँ पे हो रही है जी, जब आप लूप से एग्जिट कर रहे हो. बट इन केस ऑफ वाइल एंड फॉर लूप आप ये दोनों क्या है जी, एंट्री कंट्रोल, क्योंकि जब आप लूप में एंटर हो रहे हो उस टाइम पे आपकी कंडीशन चेक हो रही है. ठीक है. तो डू वाइल, फॉर एंड वाइल दोनों से अपोजिट है. मीन्स अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होगी ना इन केस ऑफ डू वाइल लूप, एक बार तो आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी ही होगी.
ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड टाइम वो एंड में कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है देन दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। सिंटेक्स क्या है जी हमारा जो डू व्हाइल लूप है, सबसे पहले वैसे ही इनिशियलाइजेशन, ठीक है, डू कीवर्ड, बॉडी स्टार्ट करनी है डू व्हाइल के, यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक मीन्स जो आपने स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, बॉडी क्लोज, देन वाइल, यहाँ पे वाइल आएगा जी, कंडीशन और सेमीकोलन, ठीक है। बट वाइल में क्या हो रहा था जी, हमारी एंट्री पे चेक हो रही थी कंडीशन, डू वाइल में हमारी एग्जिट पे कंडीशन चेक हो रही, ठीक है। मीन्स अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट फॉर वंस, ठीक है। सेकेंड टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, इफ ट्रू then it will execute, otherwise it will exit from the loop, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, ठीक है, एग्जांपल पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी है तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है लूप, ठीक है। दो ऑपरेटर होते हैं जैसे a प्लस b करते हो आप, तो उसमें इनिशियलाइजेशन, ठीक है, a इक्वल टू 5, उसके बाद डू कीवर्ड, देन बॉडी स्टार्ट, यहाँ पे मैंने एक को कर दिया है डॉलर ए, ठीक है। उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देती हूँ जी, डॉलर ए प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि अगर मेरा डॉलर ए ग्रेटर देन, तो इसमें अगर आपकी 4 मान के ग्रेटर देन 4 है, 5, ठीक है, लेस देन 4, ठीक है, आपकी स्टेटमेंट सभी एग्जीक्यूट, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी कि अगर मेरा डॉलर लेस देन 4 है, ठीक है, तो आपकी ये स्टेटमेंट्स क्या होगी, आगे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इनिशियली अगर मैं कंडीशन पे देखूँ तो मेरी इनिशियली कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। मीन्स अगर आप a की वैल्यू 5 दे रहे हो ना, ठीक है, तो आपकी इस केस में कंडीशन क्या है, फॉल्स है, बट इसकी आउटपुट क्या आएगी आपके पास, 5 वहाँ पे प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डू वाइल में सबसे पहले वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है, देन आफ्टर दैट इट विल चेक द कंडीशन, क्लियर है, ठीक है। अब हम वही सेम प्रोग्राम करेंगे कि अगर मैंने प्रिंट करवाना 1 to 10 नंबर्स, ठीक है, यूजिंग डू वाइल लूप, तो वो कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चे ध्यान रखना कि हमारी जो फॉर लूप है, ठीक है, एंड वाइल लूप है, दीज आर द एंट्री कंट्रोल लूप्स, बट जो डू वाइल है इट इज़ योर एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, ठीक है। मीन्स जब आप लूप से एग्जिट करते हो उस टाइम पे आपकी कंडीशन चेक होती है, ठीक है। और वाइल एंड फॉर लूप के केस में जब आप एंटर करते हो उस टाइम पे आपकी कंडीशन चेक होती है, क्लियर है जी, ठीक है, ओके। अब हम 1 to 10 वाली जो हमारी थी वो मैं प्रिंट करवाने लगी, ठीक है, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, इनिशियल वैल्यू हमारी वही होगी 1, कंडीशन हमें कहाँ तक लेके जानी है, 10 तक, ठीक है। तो ठीक है जी, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मीन्स आई मैंने वैल्यू इनिशियल करनी है, तो इसमें पहले ये वाली वैल्यू को वो प्रिंट कराएगा, फिर उसमें एडिशन करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी $i 1, ठीक है।
उसके बाद डू कीवर्ड अब ये बॉडी आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है। इको करवाना है आपने डॉलर आई, ठीक है। उसके बाद डॉलर आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ जी वाई डॉलर आई तो ये मैंने जो आपको भेजा ये तो लेस देन और इक्वल टू 10, हमने कल किया था इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट, वो किया था। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैंने जो वैल्यू इनिशियल की है, ठीक है, आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइजेशन में दी है 1, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ कंट्रोल इको होगा आपका डॉलर आई, ठीक है। उस केस में आपके डॉलर आई की वैल्यू क्या है जी 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आई इंक्रीमेंट हुआ 2, ठीक है। 2 इज लेस देन 10 ट्रू है, ठीक है। वो फिर से इको करेगा डॉलर आई की वैल्यू 2। नेक्स्ट टाइम फिर से इंक्रीमेंट हुई, आपकी वैल्यू पहुंच गई 3 पे, ठीक है। कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन 10 ट्रू है, ठीक है। तो उस केस में आपका प्रिंट होगा जी 3। 4 के लिए वो चेक करेगा लेस देन 10 है ट्रू, 5 के लिए चेक करेगा लेस देन 10 है, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। 6 के लिए चेक करेगा लेस देन 10 है, 7 के लिए लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू, देन 7 प्रिंट हो जाएगा। 8 चेक करेगा, ठीक है, देन 9, उसके बाद जब 10 आपका आ जाएगा, ठीक है, 10 आपका प्रिंट हो चुका है, इंक्रीमेंट होगी वैल्यू 11, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन आपकी क्या है जी फॉल्स, ठीक है। उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा जी एग्जिट फ्रॉम द लूप, ठीक है। तो ये जो हमने एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, सिंटेक्स किए हैं, कि इनके अकॉर्डिंग आप फ्लो चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्लो चार्ट आर यूज टू डिफाइन द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। मीन्स कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, देन आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, देन इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपको अब मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ आपको वाइल एंड डू वाइल में, ठीक है। यहाँ पे फॉर, देन वाइल, देन डू वाइल, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस, इन केस ऑफ फॉर लूप हम कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं, फॉर कीवर्ड, ठीक है। एंड इन केस ऑफ वाइल लूप हम कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं, वाइल, ठीक है। एंड इन केस ऑफ डू वाइल आप दो कीवर्ड यूज करते हो, डू एंड वाइल, फिर वो आपको टाइम लेंगे ना 10-15 मिनट, आधा घंटा दोगे, बोर्ड में भी तो ऐसा किया है वाइल, ठीक है जी। अब अनुभव अनुभव ठीक है। अब सेकेंड डिफरेंस, हमारी फॉर लूप क्या है जी एंट्री कंट्रोल्ड, वाइल लूप आल्सो एंट्री कंट्रोल्ड, बट डू वाइल हमारी क्या है एग्जिट कंट्रोल, ठीक है। एंट्री कंट्रोल्ड सेम पॉइंट फॉर द वाइल लूप, ठीक है, बट डू वाइल हमारा क्या है जी एग्जिट कंट्रोल, ठीक है। थर्ड थर्ड डिफरेंस, अगर मैं फॉर एंड वाइल लूप की बात करूँ तो उसमें आपकी स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होती है जब आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट्स जिनके पास बुक्स नहीं है ना वो बता देना बेटा, तो अपने टीचर, तो हम ऐसे कर, can be executed only if the condition is true, ठीक है। बट इन केस ऑफ डू वाइल अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है जी तो स्टेटमेंट्स एक बार तो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, ठीक है। चलो जिनके पास नहीं है बेटा मुझे तो पढ़ना है, statements will execute for once if
पता नहीं मुझे बाएं में से मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों की लैब है आ रही। if the condition is कल थी ना false. मुझे कल तो मैं नेक्स्ट किसी टाइम को इट ये विल कल डिपेंड लैब अपॉन द थी और कंडीशन मैंने कि आपकी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स बनाना था एग्जीक्यूट आपको होंगे या कॉलेज नहीं. ठीक है. उसके बाद फोर्थ हम नेस्टेड कल लूप्स थी ना करते तो हैं. कल हमारी ठीक है. नेस्टेड प्रैक्टिकल लूप खत्म हुई मीन्स तो कल प्रैक्टिकल आप एक लूप के अंदर सेकेंड लूप यूज कर सकते हो, बट ये हमारी यूज होती है इन केस ऑफ एरेज. ठीक है. तो फॉर लूप हमारी सबसे इजीएस्ट है इन केस ऑफ नेस्टेड लूप. हमारी जो वाइल है डू वाइल वो हमें क्या करती है जी, these are difficult to use in case of nested loop. ठीक है. इन केस ऑफ नेस्टेड, ठीक है, ये डिफिकल्ट बच्चे के रोल नंबर कल का पेपर है तो मैं प्लीज इसकी उसका कल का बना हुआ इवनिंग का ड्यूटी चेक करो। दो बारी लेक्चर रिकॉर्ड किए आधे आधे घंटे के दोनों में डिफिकल्ट. वॉल्यूम ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है जी कि कौन सी सिंगल लाइन है, कौन सी मल्टी लाइन है. ठीक है. सिंगल लाइन लूप हमारी कौन सी है जी, फॉर लूप. कि हमारी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारी एक ही लाइन में होती है. ठीक है. बट वाइल डू वाइल हमारी क्या करती है जी, मल्टीपल लाइन्स यूज करती है फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. ठीक है. ये है डिफरेंस इन तीनों लूप्स में. ठीक है करो करो अब भेजो मुझे बताओ ना कहना रोल नंबर दो रोल नंबर करके एक सब्जेक्ट नहीं मिलने मेरी बात सुनो सबसे बेस्ट चीज ये है कि इनसे खुद पूछ ले ना ठीक है. मल्टी लाइन हमारी फॉर लूप सिंगल लाइन है जी, बाकी वाइल एंड डू वाइल मल्टी लाइन. ठीक है. तो ये हमारे 5 डिफरेंस हैं. ठीक है जी. उसके बाद आप इनमें डिफरेंस, इनका फ्लो चार्ट, इनका सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल लिख सकते हो. ठीक है. वो आप कंसीडर कर सकते हो एज अ डिफरेंस. ठीक है जी. वो चौधरी को ढूंढनी पड़ेगी हमारी जो भी रिकॉर्डिंग है कोई बात नहीं कॉल को मैं चेक कर ओके जी. थैंक यू.